धोरों की धरा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। जैसलमेर बनेगा राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति का केंद्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे पहुंचेंगी जैसलमेर। शाम 6:45 पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचेंगे जैसलमेर और शाम 6:30 पर सीएम अजलाल शर्मा पहुंचेंगे जैसलमेर। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी संयुक्त रूप से राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। जैसलमेर एयरपोर्ट पर होगी हाई लेवल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो जैसलमेर में ही उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। राज्यपाल बागड़े भी आज जैसलमेर में ही करेंगे रात्रि विश्राम। 27 फरवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में होगा बड़ा आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में शिरकत। भारतीय वायुसेना के पराक्रम की साक्षी बनेगी देश की राष्ट्रपति। कल दोपहर 3:30 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे जैसलमेर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, धोरों की धरा के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, क्या अपडेट आपके पास, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा, उसको एक बार ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आज का दिन स्वर्ण नगरी जैसलमेर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है वो कहा जा सकता है। और बीते आज और कल जिस तरीके से स्वर्ण नगरी की धरा पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन कई जो लोग हैं वो स्वर्ण नगरी की धरा पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जैसलमेर को गौरवान्वित है वो महसूस करेंगे। और ये गौरवान्वित पल यूं भी है क्योंकि पूरी देश को जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की ताकत है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई जो वीआईपी है वो स्वर्ण नगरी की धरा पर आज पहुंचेगी। क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से आज राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले है राजस्थान सरकार के जो मुखिया है भजनलाल शर्मा है उनके पहुंचने का कार्यक्रम है करीब 6:30 बजे। उसके बाद जिस तरीके से राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचेंगे और उसके बाद जिस तरीके से राष्ट्रपति का आने का कार्यक्रम है और उसके तमाम प्रोटोकॉल को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो देखने को है वो मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीएम खुद है वो राष्ट्रपति को रिसीव करने हैं वो जैसलमेर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति जी को रिसीव करने के बाद है वो तुरंत जयपुर के लिए है वो रवाना हो जाएंगे। और राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो रात्रि विश्राम है वो जैसलमेर ही है रहेगा। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति करीब 8:30 या 9 बजे के करीब है वो एयरफोर्स स्टेशन से निकलकर जो उनका रात्रि विश्राम है वो MESIB जो है आवासीय स्थल है वहां पर रहने का कार्यक्रम है। और साथ ही साथ जिस तरह से राज्यपाल का जो 132 BSF बटालियन में वहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कल का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर में है वो राष्ट्रपति है वो उड़ान भरेगी। और पहली बार ऐसा होगा कोई सर्वोच्च पद पर आसीन जिस तरीके से राष्ट्रपति है वो इतने मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर का जो निर्माण किया गया है उसके अंदर है वो उड़ान भरेगी और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ये संदेश देगी कि भारत कितना है वो आत्मनिर्भर है वो बन चुका है। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर है वो 196 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर है वो दिए गए हैं और भारतीय वायुसेना में लगातार जिस तरीके से ताकत का इजाफा हो रहा है और उसकी ताकत को देखते हुए राष्ट्रपति जिस तरीके से है वो सुबह कल जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर में बैठेगी और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को संदेश देगी कि भारत कितना है वो आत्मनिर्भर की ओर है वो लगातार बढ़ रहा है और कितनी ताकत वायुसेना की ताकत में है वो इजाफा है वो हो रहा है। करीब 1 घंटे तक जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में है बैठकर है वो जैसलमेर जिले का है वो राउंड लगाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से है राष्ट्रपति कल सड़क मार्ग के माध्यम से है आर्मी स्टेशन में जाने का कार्यक्रम है उनका बताया जा रहा है। और आर्मी स्टेशन से जो है दोपहर का लंच लेने के बाद है वो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है वो बाय रोड ही है उनका कार्यक्रम है वो जाना है वो बताया जा रहा है। तो ऐसे में कार्यक्रम में कई बड़े हैं वो बदलाव देखने को मिले हैं क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से पहले हेलीकॉप्टर में जाने का प्लान था फिर उसके बाद जिस तरीके से कार्यक्रम में बदलाव हुआ अब बाय रोड जिस तरीके से जैसलमेर एयरपोर्ट स्टेशन से आर्मी स्टेशन और आर्मी स्टेशन से जिस तरीके से जो चांदन का फील्ड फायरिंग रेंज में जो डे डस्क और नाइट का जो कार्यक्रम वायु शक्ति 2026 होने वाला है मुख्य आयोजन उस कार्यक्रम में है वो शिरकत करेंगे। उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ है राज्यपाल और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बताया जा रहा है कि शुक्रवार करीब 4 बजे के आसपास जिस तरीके से वापस है वो जैसलमेर पहुंचेंगे और उसके बाद चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में जाने का कार्यक्रम है। और उसके बाद जिस तरीके से है देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे है वो जैसलमेर पहुंचेंगे और उसके बाद जिस तरीके से है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज
में कार्यक्रम स्थल पर वहां पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक क्षण जैसलमेर के लिए 2 दिन का होने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व की नजरें हैं इस बात पर टिकी है कि भारत किन किन आधुनिक हथियारों का मेक इन इंडिया के तहत है इसका है उपयोग कर रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत की वायु शक्ति जो देश के तीसरे नंबर पर जिस तरीके से शक्ति है वो कही जा सकती है। और लगातार जिस तरीके से है वायु शक्ति ने जो फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, तो फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जिस तरीके से प्रचंड हो या होवित्जर तोपे हो या आकाश मिसाइल हो, तमाम मिसाइलों ने है एक अपना दमखम है वो दिखाया था। बिल्कुल ठीक है सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।